जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदेय में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 10th में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो हम इसका एग्जाम्पल और बेसिक कर दिए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू? साइन है ना 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कोस क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 √3/2 गुने कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। देखिए ट्रिक बताए थे 0, 30, 45, 60, 90। साइन के लिए करो भाई, कोस के लिए एंटी करो भाई। तो साइन 30 डिग्री निकालना है तो छोड़ दीजिए, घड़ी दिशा को उंगली 1 और 2 से हमेशा भाग देंगे। जब उंगली गिनेंगे तो उसका रूट निकालेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है 1/2। अब देखिए कोस 60 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या होता है? कोस के लिए एंटी करो भाई, 1 का वर्गमूल 1/2 होगा 1/2। अब देखिए थोड़ा शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि कितना स्टूडेंट कमेंट किया था कि भैया बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, इसलिए फास्ट में पूरा तुम स्लोली में बताऊंगा। ठीक है, देखो बाबू √3 गुने √3 3 होता है ना, और 2 गुने 2 क्या होगा 4 होगा। यह इम्प्लाइज का चिन्ह दे देना आपको, ठीक है ना? प्लस है तो प्लस दिए, 1 गुने 1 1 होता है और 2 गुने 2 क्या हुआ 4 हुआ। अब देखना है ये सेम रहेगा ना हर, तो ऊपर वाला जैसे है ना वैसे लिख देंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देंगे। और दोनों हर में कितनों हर रहे सेम रहेगा तो नीचे वाला एगो आपको लिख देना है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए जैसे अब 5/7 दिया हुआ है, फिर देखिए 2 बटा क्या है 7 है ना, इतना लिखा हुआ। तो इसको देखिए आराम से, इसको ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए और इसको नीचे वाला हर बोलते हैं, यानी ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर। तो एक हर आपको लिखना है। तो ये जोड़े में क्या होगा 7/7, यानी डायरेक्ट इसका आंसर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जोड़े तो 7/7 क्या होगा 1 होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए 5/3 है और प्लस 9/3 है, ठीक है? 5/3 है प्लस 4/3 है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाला जोड़े में तो 9 होगा, नीचे 3 9/3 क्या होगा 3/1, यानी 3 आंसर आएगा, ठीक है? तो जब भी हर समान रहेगा तो इस समय लहरिया कट मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इसको जोड़ेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा ना? और 4/4 क्या होता है 1 होता है। कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है? तो कर रहा हूँ बाबू 2 है ना तो 2 लिखे गुने tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और स्क्वायर क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा प्लस। अब देखिए क्या है कोस 30 डिग्री है तो 30 डिग्री तो ए होता है √3/2, क्या होगा इसका √3/2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 डिग्री 0, 30, 45, 60, 90। हाथ वाला ट्रिक बताया है, एकदम बहुत मस्त है ट्रिक देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है ना? नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साइन 60 डिग्री तो 60 डिग्री कौन है बाबू ए है। साइन के लिए क्लॉक वाई √3/2 √3/2, और जब भी उंगली गिनते हैं तो उसको रूट में रखते हैं। और स्क्वायर है तो क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। अब देखिएगा 2 हुआ बाबू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। उसी प्रकार √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब ये गुना किए 2 गुने 1 तो 2 हुआ बाबू और 3/4 है और माइनस 3/4 है। अब देखिए इसको अभी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कहता है बाबू जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आता। ये देखिए मर रहा है, कट रहा है, ये कहेगा हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेके डूबेंगे। तो इसका आंसर जो है ना हमको 2 आ गया, क्या आ गया 2।
ऐसे भी आप एलसीएम लीजिएगा तो वही बात आएगा, लेकिन कहते हैं कि जहाँ सुई का काम वहाँ तलवार काम नहीं आता। इकट्ठी रहा तो काट दीजिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका 2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखिए cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान होता है ना 1/√2 होता है अपॉन। अब देखिए आपको दिक्कत होता है ना सेक कोसेक में, सेक कोसेक कोट में होता है दिक्कत, तो आप बस 3 को याद कर लीजिए ना, साइन कोस टेन। साइन कोस टेन को याद करना आपको, साइन कोस टेन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। जैसे देखिए यहाँ पूछ लिया सेक 30 डिग्री, नहीं पता है, कोस 30 का आपको पता है ना, कोस 30 का क्या होता है बाबू, कोस 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री कौन है, ए है ना, √3/2 होता है, यानी कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको मुंडी भर पलट दीजिए 2/√3, यानी 2/√3 होगा। अब देखिए यहाँ दिया है कोसेक 30 डिग्री के मान, साइन 30 का पता है ना, तो साइन 30 का मान जो होता है बाबू 1/2 होता है। इसको उलट दीजिए तो क्या होगा 2/1, 2/1, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे वैसे रहने दीजिए, जैसे है ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ इम्प्लाइज दीजिएगा एकदम बीचा बीच में, ठीक है। अब ये हर जो है अलग अलग रहता है ना, तब मारते हैं कौन कट, लहरिया कट। तो 1 × 2 तो 2 होगा बाबू, और इसको इससे गुना करेंगे तो 2√3 होगा, क्योंकि रूट वाला रूट एक साथ गुना होता है, दोनों रूट में नहीं था इसलिए दोनों रूट में नहीं लिखा है, बाहर वाला बाहर में रहा, ठीक है। इसको हर को हर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। अभी देखिए यहाँ मेन बट्टा हुआ, उलटता है कहाँ से आपको पता है, मेन बट्टा फिर से, तो 1/√2 है, उल्टे का क्या होगा √3/2, √3/2। अभी देखिए ये क्या है 2 + 2√3 है ना। अब इसको माने तो घेर दीजिए ऐसे, क्योंकि √2 भी है दोनों से गुना होगा, तो 1 × √3 क्या होता है, √3 होता है। अब बट्टा, अब देखिए √2 × 2 तो क्या होगा 2√2 होगा। बस याद रखिए रूट वाला रूट के साथ गुना होगा और अंक वाला अंक के साथ गुना होगा। अब देखिए ये अंक बाहर में तो रहने दीजिए, ये रूट पार दीजिए, तो √2 × √3 √6 होगा, 6 नहीं होगा √6, बोले ना रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, लेकिन लिखाएगा कुछ ही में रूट में। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इतना आपको आंसर नहीं छोड़ना है, आप सोचे कितना बना दिया हो गया आंसर, यहाँ नहीं। जब भी नीचे में रूट में आएगा ना तो उसके लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। आप हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा ना तो यहाँ रूट नहीं रहेगा, यहाँ रूट नहीं रहेगा। अब एक बात मेरा ध्यान से सुन लीजिए, जब यह प्लस हो या माइनस हो परिमेयकरण करेंगे ना तो हमेशा लगेगा a² - b², यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। क्या रहना चाहिए बीच में कंडीशन, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों सिचुएशन में वही फॉर्मूला यूज होगा, a² - b² परिमेयकरण करेंगे तब, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर उससे पहले जो बड़ा है ना उसको पहले लिख दीजिए, क्योंकि बाद में माइनस का प्रॉब्लम ना रहेगा, माइनस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसलिए बड़ा देखिए ई है, इसको हम पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3 लिखिए, 3 + 2 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख दूंगा बाबू, √3/2 √6 लिख दिया प्लस 2√2 लिख सकते हैं ना ऐसे। उसके बाद लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने तो √3 है अपॉन 2√6 है प्लस 2√2 है गुने 2√6 है माइनस 2√2 है अपॉन 2√6 है माइनस 2√2 है। तो देखिए जब भी प्लस माइनस रहेगा ना तो परिमेयकरण करना देखिए इजी है, पूरा सिंपल है। देखिए हर का जब भी परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ सिंबल क्या लिखा हुआ आपको, प्लस है लिखा हुआ प्लस, तो यही चीज लिखेंगे ऊपर नीचे, लेकिन साइन जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा ना इसका अपोजिट लिखना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों माइनस देंगे, अगर जो यहाँ माइनस रहेगा दोनों क्या देंगे, प्लस देंगे, यही होता है हर का परिमेयकरण, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये √3 है बाबू, गुने 2√6 है माइनस 2√2 है अपॉन इम्प्लाइज करना, इसको बीच बीच में पड़ेगा पहले। ये देखिए 2√6 है
अब प्लस 2√2 इंटू 2√6 है माइनस 2√2 इम्प्लाई का सिंबल बीच में दे दीजिए, ठीक है, यहाँ दे दिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऊपर वाला गुना पहले के लिए तो ई है ना, रूट वाला रूट के साथ गुना होता है, कर दीजिए तो √3 गुने √6 तो क्या होगा, √18 होगा, माइनस 2 है रहने दीजिए, √3 गुने √2 तो क्या होगा, √6 गुना तो होगा लेकिन लिखाएगा रूट में, क्योंकि रूट वाला रूट के साथ गुना करते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या बताएं, a + b × a - b, a + b × a - b, या a - b × a + b, ये आगे पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 गुने 3 या 3 गुने 2 क्या होगा बाबू, 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कौन फॉर्मूला यूज होगा, a², ये जो है एक जगह पर है, ये क्या है, b के जगह पर है, ठीक है। ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, चूंकि a + b × a - b इक्वल टू होता है बाबू a² - b², ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिए। इसीलिए a है, ये क्या है बाबू, ये b है, तो क्या होगा, a² - दिए b², ठीक है ना, इम्प्लाई। अब देखिए क्या है, 2 है ना, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2√6 है, अपॉन ये देखिए 2 का स्क्वायर बाबू 4 होगा, गुना √6 का स्क्वायर 6 होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखकर गुना करना, सब पता है, ठीक है ना आपको भी। देखिए ऐसे लिख दिए इम्प्लाई का चिन्ह। अब देखिए 2 दिए हैं, देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 का वर्गमूल होबे नहीं करता, तो इसको रूट में रखिए, माइनस 2√6 अपॉन ये देखिए 6 चौक 24 होता है, माइनस 4 दूना 8 होता है, लिख दिए इम्प्लाई। अब देखिए क्या बाबू, ये दोनों शकल में देखिए क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 अगर जो कॉमन ले लेंगे तो 3√2 बचेगा, माइनस 2 कॉमन निकल गया क्या बचेगा, √6 बचेगा, अपॉन ये घटा दीजिए कितना बचेगा, हुआ 16 बचेगा। अब इम्प्लाई का चिन्ह दीजिए, ठीक है ना। अब बोलो बाबू मरेगा तो क्या करेंगे, मार देंगे ना, बोलो ना, ये कट गया कितना बचा, 8 बचा ना, तो ये क्या हो गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन क्या होगा 8, ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। तो वही बड़ा पर नहीं जाइए ना, कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 4 का सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है, साइन है ना 30 डिग्री है, अब प्लस टेन 45 डिग्री है, और कोसेक जी है ना 60 डिग्री है, अपॉन सेक 30 डिग्री है, और प्लस कोस 60 डिग्री है, और कोट क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो साइन जो है ना 30 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2 होता है, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कोसेक जो है 60 डिग्री का मान, दिक्कत होता है ना, साइन का उल्टा, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2, उलट दीजिए मुड़िए भाग, तो 2 बटा क्या होगा √3 होगा, ठीक है। अब बटा दे दिए। अब देखिए सेक 30 डिग्री के मान, तो कोस 30 की जानते हैं ना, कोस 30 तो क्या कोस 30 का होता है √3/2, उलट दीजिए ना 2/√3, 2/√3। अब देखिए कोस 60 है, तो कोस 60 का मान क्या होता है बाबू 1/2 होता है, और टेन 45 बोलिए कोट 45 का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए क्या है, ये 1/2 है, अब प्लस कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो 1 लिखा जाता है, 2 बटा क्या है √3 अपॉन ये क्या है 2/√3 है ना, अब प्लस 1/2 है, प्लस 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कुछ कॉमन नहीं है तो गुना कर दीजिए, 2 गुने 1 गुने √3 तो क्या होगा बाबू 2√3 होगा, 2√3 होगा। उसके बाद क्या करते हैं 2 से ना इसमें भाग दे देते हैं, तो 2 तो कट जाएगा तो बचेगा √3, तो √3 को 1 से गुना करते हैं तो √3 रह जाएगा। अब देखिए 1 से इसमें भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, पूरा यही बच जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे ऊपर वाला तो क्या लिखा जाएगा 2√3 माइनस है तो माइनस दीजिए, ये √3 से इसमें भाग दे दूंगा तो √3 तो कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 को 2 से गुना करूंगा तो 4 होगा। अब मेन बटा थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसका भी उसी प्रकार एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो वही प्रकार इसी तरह है, क्या आएगा 2√3 आएगा,
उसके बाद क्या करते हैं, √3 से इसमें भाग दे देते हैं, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस उसी प्रकार 2 से इसमें भाग दे देंगे तो √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना कर देंगे तो √3 रह जाएगा, अब प्लस अब ये देखिए भाग देंगे तो नहीं लगेगा, उसके बाद क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसको पलट देंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो आप यहाँ भी कट सकते हैं, कौन नियम से, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेके डूबेंगे, ठीक है, तो कट तो गया। अब देखिए क्या है, ये 1 है, ये 2 है, समझिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 लिखा हुआ था, 1 जैसे √3 आप प्लस 2 √3 तो क्या होगा, वो 3 √3 होगा, 3 √3 होगा, -4 है तो -4 लिखे। तो देखिए जैसे ये लिखे ना वैसे इसको भी लिखे ना, और रूट वाला को पहले लिखे तो इसमें भी पहले लिख दीजिए। तो ये √3 है प्लस 2 √3 है तो क्या होगा, वो 3 √3 होगा प्लस 4। इतना हो गया ना। तो आंसर आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नीचे रूट में है और रूट में आंसर नहीं होना चाहिए। जितना भी त्रिकोणमिति बनाइएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा उसमें रूट में नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। यहाँ लिखे हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण जब करते हैं तो यही चीज ऊपर नीचे लिख देते हैं, और यहाँ जो सिंबल रहता है ना उसका अपोजिट लिखते हैं, प्लस से क्या कर दिया माइनस। तो इसको आपको देखना है, ऊपर नहीं देखना है, ठीक है ना, समझ गए हैं। अब देखिए आगे, अब ये देखिए इसको भी ऐसे घेर दीजिए, ठीक है, क्योंकि गुना जब होता है तो दोनों के लिए रहता है, ठीक है। तो इसका देखिए शकल, इसका देखिए अच्छा से देखिए ना, देखिए दोनों सेम जन आएगा। करने का मतलब आपको देखिए x रहता है गुने x रहता है, तो क्या करते हैं, x स्क्वायर करते हैं ना, उसी पर गुना में देखिए शकल सूरत एकदम पूरा सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 √3 - 4 का क्या हो गया बाबू, होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे में देखिए इसको, ए देखिए ए भी शकल सेम है लेकिन चिन्ह का खेला है, ए प्लस में बाबू ए माइनस में, तो इसको ए पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बी। तो ए प्लस बी इंटू मतलब गुना होता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो a स्क्वायर तो एक जगह पर क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 4 है, माइनस 2a एक जगह पर a है, 2ab बी के जगह पर 4 था, अपॉन देखिए √3। अब यहाँ देखना है 3 का स्क्वायर 9 होगा बाबू, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, क्या होगा 16। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पॉइंट नहीं समझना, गुना है क्या बाबू, गुना। तो बाहर वाला बाहर के साथ गुना करिए ना, तो देखिए 3 × 2 6 होगा, 6 × 24, और रूट वाला जो है रूट हम रहने दो, क्लियर। अब देखो 9 × 27 होगा, -16 है था 16। अब देखो 9 × 27 और प्लस 16 -24 √3। अब देखो अभी घटेगा ना तो 11 बचेगा, कितना बचेगा 11। अभी दुइयों को जोड़ दीजिएगा ना 43 आएगा, कितना आएगा 43 -24 √3 अपॉन कितना 11। तो ये हुआ बाबू कंप्लीट आंसर, यानी इतना आपको आंसर लिखना है, यही क्वेश्चन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करता हूँ। 5 है ना, यहाँ गुना दीजिए, कुछ चिन्ह नहीं तो गुना चिन्ह माना जाता है, ठीक है ना। अब कोस 60 डिग्री का मान बाबू, 60 डिग्री कौन हुआ, ये हुआ एंटी का लोग 1/2 होगा, 1/2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 4 है, यहाँ क्या गुना के चिन्ह है, ठीक है, 45 नहीं है, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 4 लिखे ना। sec 30 का मान क्या होता है, तो कोस 30 का पहले निकालिए, कोस 30 का √3/2 होता है, मुड़िए भर पलट दीजिए ना, 2/√3 2/√3। अब स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, क्या था बाबू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब नीचे आइए, यहाँ देखिए दोनों का एंगल सेम है, ए भी 30 है, ए भी 30 है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। कैसे, एक फॉर्मूला पर है बाबू, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। एंगल दोनों सेम होना चाहिए, एकदम एंगल सेम टू सेम मिलना चाहिए, वो साइन हो वो कोस वो भी स्क्वायर में हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। लेकिन कैसे,
ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंबकर्ण आधार के रूप में। इसको बताएगा वो पी बटा क्या होता है, एच होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब कोस क्या होता है, बी बटा एच होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्या है, एक है। तो पी स्क्वायर हुआ ना, अब बटा क्या हुआ, एच स्क्वायर। यू क्या हुआ, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इक्वल टू 1। नीचे वाला सेम रहता तो ऊपर वाला जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। ये को लिखाता है, हर में लिखाता है, नहीं बताया है ना, बटा ए। आई देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर के बराबर है। एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर ए। तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें नहीं समझे तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाइए। जैसे लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ होता है तो थोड़ा डीपली समझिए, ठीक है ना। यहाँ कोई भी एंगल रखेंगे ना, 0 रखो, 30, 45, सब कुछ भी रखो, हमेशा एक आएगा, नहीं तो उसके उठाना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। साइन 30 डिग्री का मान पता है आपको, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कोस 30 डिग्री का मान पता है, √3 बटा क्या होता है, 2 होता है। √3 बटा 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 16 हो रहा हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। √3 का स्क्वायर 3 होता है बाबू, 2 का स्क्वायर 4 होता है। नीचे वाला अगर सेम रहेगा तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दीजिए, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, तो क्या होगा, 4 होगा। नीचे में क्या है, 4 घटा तो कितना है, 1। कोई भी मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए कहा भैया लिखो ना साइन 0 डिग्री या प्लस कोस 0 डिग्री, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, स्क्वायर हमेशा होना चाहिए स्क्वायर। ये नहीं सोचिए साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री, उसका मान सब में बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर जब रहेगा ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बीच में साइन स्क्वायर रहेगा कोस स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ कितना भी मान रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। वो भी प्लस में होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, वो स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये 0 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 1 आएगा ना। तो कोई भी वैल्यू रखिएगा ना, एंगल सेम रहेगा तो उसका मान 1 आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ हम, ठीक है। तो नीचे तो 1 से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए बाबू 5 हो गया ना, ये क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 4 है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा बुआ, और √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 4 गुने, अब देखिए 5 गुने 1 5 होगा, अब बट्टा क्या है 4 है, अब प्लस 4 6 16, 16 बट्टा 3 माइनस 1। आपको पता है कोई संख्या के नीचे कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, ठीक है ना। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं, गुना कर दीजिए। 3 का 4 का कॉमन पढ़ के तो 12 आएगा, 3 12, 3 से गुना कर दीजिए 5 के, 5 क्या आ जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा। ये इम्प्लाई है, थोड़ा बीच में दे दीजिए, ठीक है ना। 3 का जो है ना कॉमन पढ़ेंगे तो 12 आएगा 4 बार, और 16 छक्का 64, 16 छक्का 64, ये तो 12 हो जाएगा, पते है, ठीक है। अब देखिए क्या प्लस वाला के जोड़ दें। पहले देखिए आप बोर्ड मास पढ़ेंगे तो जोड़ घटाव गुना भाग में कभी भी गलती नहीं होता। वो जैसे देखिए क्या है, बोर्ड मास, क्योंकि मेरा धरती पर सबसे अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। बाबू धरती पर पूरा बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे बाबू, बोर्ड देंगे, उसके बाद क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। अभी ठीक समझा है, पहले क्या देंगे, बोर्ड, उसके बाद क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। कहने मतलब बोर्ड मांस पहले आएगा ना, उसका काम पहले करेंगे। ब्रैकेट नहीं है, ओ से होता है काके की, ये भी नहीं है। डी से होता है डिवाइड मतलब भाग, ये भी नहीं है। एम से होता है मल्टीप्लाई, ये भी नहीं है। ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। घटाव का काम लास्ट में करते हैं, यानी जोड़ घटाव में पहले जोड़ का काम होता है। तो देखिए इसको भूल जाइए, इसको है ये नहीं समझिए, इस दो एक जोड़िए तो जोड़ेंगे क्या होगा, 4 5 9 होगा, और 6 1 7 होगा, माइनस 12 है तो 12 लिखिए। अब देखिए यहाँ बटा 12। अब यहाँ क्या होगा, घटेगा, क्या होगा बाबू, घटेगा। जोड़ का काम कर दिए ना, अब घटाना है यहाँ, ठीक है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और 7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा। अब बट्टा क्या है 12, यानी 67 बट्टा 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तरह सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम 1 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। 1 नंबर दिया हुआ है बाबू, 2 10 30 डिग्री है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। देखिए इक्वल करके पहले चल जाता हूँ, ठीक है ना। 2 है बाबू, 10 30 डिग्री का मान में 1/√3 होता है अपॉन 1 प्लस
टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या 2/√3 है, बट्टा इसे भी दे सकते हैं लहरिया कट शॉर्ट में, ठीक है ना। 2/3 है इसका मतलब, ठीक है, नहीं बटा है। अब देखिए 1 प्लस 1 √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। तो ये क्या है? 2/√3 है ना। अब ये देखिए कौन कट मारेंगे? लहरिया कट, तो 3 होगा और प्लस 1 होगा बटा 3, यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए 2/√3 है, यहाँ समझिए ध्यान से। ये 4/3 है, उलट जाएगा तो क्या होगा? 3/4। यह काटने में देखिए ध्यान से कैसे काटते हैं। ये काटेगा तो 2 होगा, ये काटेगा नहीं इसको तो √3 यहाँ लिखाएगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या हुआ? √3 गुने √3। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? √3 गुने √3। तो ये वो √3 कट जाएगा तो ये √3 बचेगा ना। तो हमको क्या मिल गया रिजल्ट बाबू? √3/2। अब ऑप्शन पर जाइए, क्या sin 60 डिग्री मान होता है ना। बराबर क्या लिख देंगे? sin 60 डिग्री, यानी ऑप्शन क्या आएगा? ए नंबर आ जाएगा ऑप्शन। sin 60 डिग्री मान होता है √3/2, ए ऑप्शन नहीं होगा। cos 60 डिग्री मान होता है 1/2, tan 60 डिग्री मान होता है √3 और sin 30 डिग्री मान होता है 1/2। तो किसका वैल्यू होगा बाबू? यानी √3/2 किसका वैल्यू आएगा चारों ऑप्शन में? तो ए नंबर sin 60 डिग्री का, ठीक है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 2 का 2 नंबर। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। 1 - 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपॉन 1 + 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बटा 1 + 1, तो घटेगा क्या होगा बाबू? 0। और 0/सन्नाटा क्या बताया आपको? 0, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। अब ऑप्शन देखिए पहला नंबर क्या? कोट 90 डिग्री। तो कोट 90 डिग्री मान देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब वो परिभाषित नहीं। अब देखिए एक तो आया नहीं। sin 45 डिग्री मान होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी में दिया है 0 आंसर। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो 3 नंबर में दिया हुआ sin 2a = 2 sin a। 2 sin a इतना है दिया हुआ, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। होता है इसका फॉर्मूला 2 sin θ × cos θ, यानी sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ। तो यहाँ देखिए थीटा लिखाया था, थीटा लिखाया, ठीक है ना। यहाँ देखिए थीटा था, थीटा दिए, यहाँ 2 है तो 2 देंगे। तो कहने मतलब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? sin 2a का, तो 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा? cos a। तो यही फॉर्मूला पर सेटिंग किया है। यहाँ 2 थीटा था, थीटा थीटा लिखाया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 2a है तो क्या a लिखाएगा, ठीक है। यहाँ 2 क्लियर। अब देखिए 2 sin a, तो बस इस फॉर्मूला इसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको। sin 2θ क्या होता है? 2 sin θ × cos θ। उसी प्रकार sin 2a का क्या होगा? 2 sin a × cos a। अब देखिए बाबू ई जी है ना, उधर जाएगा तो कट जाएगा, देखिए इधर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो cos a = क्या हो जाएगा? 2 sin a। ये देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 sin a। ये देखो बाबू टोटल कट गया तो 1 बचा। कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 बता है, तो ये 1 आ गया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ बढ़ा के लिख देता हूँ। cos जे है ना a, तो 1 जे है, cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चलो? cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। cos क्यों यूज किए? क्योंकि यहाँ sin 90 के भी तो मान होता है 1, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे करूँगा? इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। यहाँ cos रहेगा ना, यहाँ cos वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। यहाँ sin रहेगा तो sin ए वाला, यहाँ जे रहेगा वही वाला यूज करना है आपको। इसी प्रकार यहाँ जैसे देखिए cos था, इसीलिए cos के लिए हम लगाए। तो cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए बाबू cos कट जाएगा, तो a के मान हमको निकल गया 0 डिग्री। क्या निकल गया? 0 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ होगा, 1 के नंबर में ऑप्शन आपको मिल गया, इसका हो गया ये नंबर का आंसर, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर देखिए पहला क्वेश्चन है उसी टाइप सेम टू सेम है, खाली उसमें प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है, ठीक है। इसलिए ध्यान देखिएगा, खाली चिन्ह चेंज होगा, यही तरह बनेगा सेम टू सेम। तो देखिए क्या है? 2 10 30 डिग्री है, अपॉन क्या है बाबू? 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, इक्वल टू 2 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3। 1 - 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे।
तो ये क्या हो गया 2/√3 हो गया अपॉन 1 माइनस 1/3 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 होता है इक्वल टू तो 2/√3। ठीक है, इसको उलट दूंगा लेकिन कष्ट बढ़ाइए देता देखो। तो ये क्या होगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 होगा। अब देखिए 2/√3 है, आई उल्टेगा तो क्या होगा 3/, घटेगा तो 2 बचेगा, क्या बचेगा वो 2, तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ काटने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये देखिए कट गया। ये कितना बार में कटेगा तो √3 बार में, को बार में √3 बार में, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 को ना √3। तो यहाँ क्या गया बाबू हमको √3 आ गया। अब ऑप्शन देखिए इतना है ना cos 60 डिग्री नहीं, cos 60 डिग्री मान होता है 1/2, चलो ये तो फेल हो गया। अब देखिए sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री मान क्या होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या है tan 60 डिग्री, हाँ tan 60 डिग्री मान होता है √3, यानी किसका वैल्यू आएगा बाबू tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। ये देखिए ये चीज ये खुला हुआ जिधर रहता है उधर बड़ा को सूचित करता है। तो यहाँ जब लिखा हुआ देखिए ए की तरफ खुला हुआ है तो ए बड़ा है, किससे बड़ा है बी से बड़ा है। ठीक है ना, तो ये सिंबल पर ध्यान रखिएगा, ये जिधर खुला रहता है उधर बड़ा को सूचित करता है। तो ए का मान क्वेश्चन में आएगा ना, तो बी से क्या आएगा बाबू बड़ा आएगा। पहले समझ गए, देखिए इसका सोल्यूशन तो लिखा हुआ है tan a + b = √3। अब यहाँ समझना कॉन्सेप्ट, ये tan है ना बाबू, तो यहाँ tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसा, यहाँ लिखा हुआ tan a + b = अब सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी tan 60 डिग्री हम लिख सकते हैं √3 के बदले, यानी √3 के बदले हम क्या लिखेंगे बाबू tan 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये देखिए tan कट जाएगा, तो हमको a + b का जो वैल्यू है ना बाबू आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, क्योंकि इससे a और b का मान निकालना है। वो यहाँ दिया हुआ इसे भी करेंगे। ठीक है ना, तो हमको a और b का मान निकालना, तो समीकरण 1 रेडी हो गया, उसी प्रकार समीकरण 2 इससे रेडी होगा। देखिए tan जो है ना a - b = दिया हुआ है 1/√3 है, तो tan जो है ना a - b। अब सोचिए tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री tan 30 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब देखिए बाबू tan जो है ना कट जाएगा, तो हमको a - b का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब ये दोनों समीकरण से a और b का मान निकाल दीजिए, और a का मान आ जाएगा क्या है आपको, a का मान जो आएगा b से बड़ा आएगा 100%, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में उसी तरह आएगा। देखिए तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट आंसर। ठीक है ना, अब देखिए ये कट रहा है, काट दीजिए a 2a होगा, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 90 होगा। क्या होगा बाबू 90 होगा। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा ना 90/2, तो इसे काटने के बाद हमको 45 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब a का जब मान आ जाएगा ना वो हमको 45 आएगा। क्या आएगा a का मान 45। अब a का मान जो है इसमें रख दीजिए, सिंपल पड़ेगा। तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और a का मान अभी हमको निकला है 45 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री + b = 60 डिग्री। तो b = क्या हो जाएगा 60 डिग्री है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये जब घट जाएगा ना बाबू तो हमको 15 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिलेगा 15 डिग्री। तो ए का वैल्यू हुआ ए बी का वैल्यू, ये दोनों क्या होगी आंसर होगी। पहला आंसर भी और दूसरा आंसर हुआ। ठीक है ना, तो पहला हम एक डैश लगा दिए, दूसरा हम डबल डैश। इतना मतलब क्या वो रुक गया, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए है ना यहाँ आया है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या मुंह खुला हुआ है ना की तरफ, तो ए का मान देखिए बी से बड़ा है ना, बड़ा। यहाँ भी आया है ए का मान बी से बड़ा, हो गया सब। देखिए लास्ट क्वेश्चन हुआ। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या करना बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी सत्य है असत्य हमको जवाब देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ बाबू। 1 नंबर का हमको दिया हुआ है ना sin a + b = क्या दिया हुआ है sin a + sin b, sin a + sin b, यानी बराबर है वही पूछ रहा है।
तो देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला खाली इसका ध्यान रखिएगा। साइन जे है ना a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है, एक गाना पर बैठा हुआ है, बोलिए साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो देखिए ये चीज नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए क्या है लिखेंगे, इसलिए ये क्या है बाबू, असत्य है, सत्य है। ठीक है, इससे फॉर्मूला भी याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन किया हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, देखिए तो चूंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इसलिए यह क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, तो एक गलत नहीं लिखा हुआ, इतना नहीं होता, इतना होता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर का भी हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कहने मतलब जैसे देखिए थीटा का मान जैसे होता है बहुत पहले थीटा का मान 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, ऐसे होने जाता है, होता है 90 डिग्री 60 डिग्री तक। तो पहले थीटा के मान में वृद्धि कीजिए, तो जैसे देखिए लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हमको साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है, लिखिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अब थीटा का मान रखिए अगला, जैसे थीटा बराबर रख दिए 30 डिग्री, तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो देखिए पहले 0 था और थीटा का मान जैसे बढ़ाएं, थीटा का मान में वृद्धि किए ना, जैसे 0 डिग्री था तो 0 डिग्री के 0 आया, अब वृद्धि कर दिए हम 0 से 30 चल गए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। तो इससे बड़ा आ गया, तो वृद्धि हुआ कि नहीं, जैसे थीटा का मान अगर बढ़ाए तो उसका मान भी बढ़ गया। तो वही पूछ रहा था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो हुआ ना वृद्धि, तो लिख देंगे यह सत्य है। इसलिए यह क्या है बाबू, सत्य है, सत्य है। बस सत्य असत्य में उत्तर देना है, क्योंकि थीटा में हम वृद्धि की है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है 3 नंबर। तो 3 नंबर का भी हम सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। 3 नंबर का तो थीटा बराबर क्या रखेंगे बाबू, 0 डिग्री हो गया। 2 को पर चेक कीजिए, ज्यादा 50 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही को में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोस है थीटा, तो थीटा का मान किसे रखेंगे बाबू, 0। बोलिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस हो गया ना 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अभी क्या रखेंगे, डायरेक्ट भी पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी क्या पुट कर दिए, थीटा का मान 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, 30 डिग्री का मान 30 डिग्री √3/2, तो √3/2 जे, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो ये जे है क्या है बाबू, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए यह क्या है, असत्य है, यह असत्य है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, यानी थीटा के सब मान जो होता है वो थीटा का मान आपको पता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है थीटा का मान। ठीक है, तो साइन है ना थीटा बराबर कोस थीटा दिया हुआ है, तो पहले थीटा का मान रखिए 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री, तो इसका मान 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है। अब रखिए थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/2 होता है, इसका मान होता है √3/2। देखिए बराबर नहीं ना आया दोनों में, ये भी बराबर नहीं आया और नहीं ये बराबर आया। अब रखिए थीटा का मान 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री या बराबर कोस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/2 और कोस 45 डिग्री मान क्या होता है 1/2। तो देखिए इसमें बराबर नहीं आया, इसमें बराबर नहीं आया, इसमें बराबर आया, तो बराबर ओनली कौन में आता है, 45 डिग्री में आता है। तो यहाँ बोल रहा था सभी मानों के लिए, यहाँ कह रहा था थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो यह क्या है, असत्य है। तो ओनली क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन रहता साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता, जब थीटा का मान 45 डिग्री रहता तब, लेकिन यहाँ कह रहा था सभी मानों के लिए, इसलिए यह क्या है, असत्य है। इसलिए क्या लिखेंगे, यह क्या है बाबू, असत्य है, सत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका भी सॉल्यूशन कर ही देता हूँ।
देखो ए बराबर दिया हुआ 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब क्या हुआ? अपरिभाषित। जैसे कहेगा कि परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। तो उसी पर कहा जाता है परिभाषित नहीं है, इट मींस अपरिभाषित। कब? देखिए है इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, कोट ए है। अब यहाँ ए का मान कर रहा है 0 डिग्री, क्या कर रहा है? 0 डिग्री। तो आपको पता है कोट 0 डिग्री मान होता क्या होता है? परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। अब कोट 0 डिग्री मान आपको पता है क्या होता है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित बोलिए या परिभाषित नहीं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। बोलने के ढंग भले अलग हुआ लेकिन मतलब दोनों क्या हुआ? एक ही हुआ। परिभाषित नहीं या अपरिभाषित, दोनों मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। तो क्या लिखेंगे? इसलिए यह सत्य है। कोट 0 डिग्री मान क्या होता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो ए लिखिए, ए लिखिए, दोनों मतलब कभी ऑप्शन में ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यह क्या है? सत्य है। तो लिखेंगे इसलिए यह क्या है बाबू? सत्य है, सत्य है। तो प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर दिए हैं हम। पिछले वीडियो प्रश्नावली 8.2 हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.3 का बेसिक करूंगा, क्योंकि एक कंप्लेन मेरा आया था कि भैया आप पूरा फास्ट स्पीड में समझाते हैं, इसलिए अब नॉर्मल धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है, कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन है पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके बताऊंगा, ठीक है ना, पूरा स्लोली टाइप में, जी आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रश्नावली 8.3 का बेसिक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे अगले वीडियो के लिए।